दमोह में चलती बस में 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल दोनों छात्राएं स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुई थी और इस दौरान बस चालक और बस में सवार अन्य 3 अन्य युवकों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण छात्राएं छेड़छाड़ से डरकर बस से नीचे कूद गई। फिलहाल दोनों घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं इस मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, गंभीर मामला जो है वो सामने आया है। दमोह से ये मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि चलती बस में 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का ये मामला है और इसी के साथ दोनों ही छात्राओं ने बचने के लिए बस से कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें सीधे दमोह से सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। स्कूल से जा रही थी बस में, उनको जो कंडक्टर है वो जो बस में 4 आदमी थे वो घूर रहे थे। वो बस रूटीन वाली बस नहीं थी, वो कहीं यात्री भर के कहीं जा रही थी मेले में। वो बस थी, अचानक उसमें वो बैठ गई थी बच्चियां और रास्ते में उनको लगा कि वो घूर रहा है कंडक्टर उनको, और पिछला गेट शायद बंद किया था उसने, तो उसको लेके वो उनको ऐसा लगा, उसको देखकर वो कूदी बस में। हम लोग को जैसे ही पता चला घटना के बारे में, हम लोग वहाँ में खुद अस्पताल गया, बात की उससे बच्चियों से मैंने, और पूरे जिले में नाकाबंदी की और स्पॉट पे हम लोग ने खुद नाकाबंदी करके सभी जो आरोपी, जिन 4 आरोपियों के नाम जो आरोपियों को किया था, उन 4 आरोपियों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। आगे का से ये शर्मनाक जो पूरा मामला है वो सामने आया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव नायक जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे वैभव, काफी शर्मनाक तस्वीरें और शर्मनाक ये जो पूरी घटना है वो दमोह से सामने आ रही है। देखा जाए तो सार्वजनिक तौर पर लड़कियों के लिए बाहर निकलना कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चूंकि जिस तरीके से देखा जाए तो बस में आम जन भी यहाँ पर सवार होते हैं, सवारी करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके से अगर खुलेआम छात्राओं के साथ इस तरीके की हरकत होती है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं पूरे समाज पर एक प्रश्न पैदा करती हैं। अभी जो जानकारी सामने आई, मैं आपको बता दूं कि यह जो छेड़छाड़ की पीड़ित छात्राएं हैं, कक्षा 9वीं की छात्रा हैं और इनके एग्जाम की भी यह तैयारी कर रही थी। तो जो आज सुबह है कलेक्टर के द्वारा जो मीडिया को अपडेट दिया गया है, वो अपडेट ये है कि चूंकि इस घटना के बाद जो छात्राएं हैं वो काफी डरी हुई है और डर का मंजर समझा भी जा सकता है कि वह छेड़छाड़ से घबराकर बस से नीचे कूद गई और घायल है। तो चूंकि सामने आ रहा है कि अभी वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही हैं, डर रही हैं, तो उनको पहले स्टेबल किया जा रहा है, उनको उनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है और उसके बाद उनसे और इस मामले के संबंध में जानकारी ली जाएगी। यह भी इंश्योर किया जा रहा है कि चूंकि छात्राएं हैं, उनके परीक्षा का समय है, तो अब यह प्रयास किए जाएंगे कि घायल छात्राओं को इस समय स्टेबल किया जाए, उनके स्वास्थ्य को ठीक किया जाए और उसके बाद जिस तरीके से भी, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल हो या अपर लेवल पर, कहीं से भी बात कर उनके दोबारा एग्जाम कराने का, समय पर एग्जाम कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि इस घटना से प्रभावित होकर उनके पढ़ाई पर, उनके एकेडमिक ईयर पर कोई असर ना पड़े। इसका प्रयास भी अब प्रशासन कर रहा है। लेकिन मैं वापस आता हूं कि जिस तरह से आज छात्राएं दूर दूर तक जाकर सफर करती हैं, उनके अभिभावक यह भरोसा करते हैं कि उनकी छात्राएं आगे जाकर पढ़ेंगी और नाम रोशन करेंगी, तो उन्हीं जिन बसों में वह ट्रेवल कर रही हैं, जिन बसों में वह यात्रा करके अपने स्कूल तक जाती हैं, यदि वहां पर ही ऐसे हादसे सामने होंगे तो यह सिर्फ पुलिस या प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ आम लोगों पर भी एक सवाल है कि आखिर इन नन्ही मुन्नी बच्चियां जो हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज को भी लेनी चाहिए, वही लोग उनके साथ ऐसी हादसों को जन्म दे रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को सामने ला रहे हैं। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से देखा जाए तो काफी शर्मनाक ही मामला है और कहीं ना कहीं महिलाओं, युवतियों और छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार को जरूर बड़े फैसले लेने चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए वैभव बहुत बहुत धन्यवाद।